ये स्टूडेंट्स वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। आज अपन पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। सो लेट्स डिस्कस इट। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स, सिंपल सी बात है, आपको एक वर्ड पता होगा, ग्लोब। ठीक है, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब जो होता है वो क्या करता है, पूरी की पूरी अर्थ का एक सिंपल पिक्चराइजेशन, जो अपन पूरी अर्थ को एक जगह देख सकते हैं। ठीक है, वही होता है। तो ग्लोबलाइजेशन भी वैसे ही कुछ होता है। दैट ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन मीन्स दैट व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विथ ऑफ योर इकोनॉमी विथ अनादर इकोनॉमीज, जब आप अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से इंटरैक्ट करते हो तो इट वुड क्रिएट या इट रिजल्ट्स इन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जस्ट लाइक ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द फ्री इंटरेक्शन अमंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स आप जब वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटरैक्ट करते हो, वेदर इट्स रिलेटेड टू फिनेंस, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इन फैक्ट ग्लोबलाइजेशन इज एन इंकरेजिंग फॉरेन ट्रेड। इसका मेन एम क्या होता है? एफटी को, यानी फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करना, प्राइवेट एंड इंडस्ट्रियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना। ठीक है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या हो जाएगा? ऑल टाइप्स ऑफ हिंड्रेंसेस, ठीक है, विच वर फेस्ड बाय एन इकोनॉमी वुड बी रिमूव्ड एंड यू कैन इजीली मेक योर गुड्स फ्री। आप अपने गुड्स को फ्री फ्लो कर सकते हो इजीली। अब फीचर्स पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो वन इज टू एंश्योर द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कैन इजीली बी फ्लो with the help of globalization. Next is there will be the reduction of trade barriers, यानी ट्रेड के जो बेरियर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। बेरियर्स मीन्स वॉट एवर दी प्रॉब्लम वर देयर इट वुड बी रिड्यूस। आप इंफ्रास्ट्रक्चर अलाओगे, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करोगे। टू इंश्योर एन एनवायरमेंट फॉर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अमंग नेशंस, मीन यू कैन ईजिली मेक फ्री फ्लो ऑफ योर कैपिटल। नेक्स्ट वुड बी टू इंश्योर एनवायरमेंट ऑफ फ्री फ्लो टेक्नोलॉजी, मीन योर टेक्नोलॉजी वुड बी फ्रीली फ्लो, आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो फ्री मूवमेंट कर पाएंगी। To ensure an environment for free flow of human capital, means you can easily make your capital free, just like human capital। जैसे आपको यहाँ पे काम नहीं जम रहा है, दूसरी जगह जा सकते हो, वहाँ पे काम कर सकते हो, लेबर अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, माइग्रेशन मीन्स परमानेंट और टेम्परेरी ऑफ द पीपल फ्रॉम वन नेशंस टू अनादर नेशंस। ठीक है, तो आप इजीली माइग्रेट कर सकते हो। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, एडवांसमेंट चाहिए, यू कैन इजीली अवेल बेनिफिट ऑफ इट। एक्सपेंशन ऑफ प्रिंट एंड टेक्निकल सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यू कैन मेक इजीली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवेलेबल टू देयर। ठीक है, तो ये तो फीचर्स पढ़े। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्टिव बोलो, बेनिफिट बोलो, वन इन द सेम थिंग। रिमूवल ऑफ इनएफिशिएंसी मीन्स इफ देर इज एन इकोनॉमी विच इज एफिशिएंट इन नॉट एफिशिएंट इनफ, then they can easily take benefit of it by way of getting production produced by another economy। जो भी दूसरी कंट्री ने प्रोड्यूस करा आप उसको ले सकते हो। नेक्स्ट वुड बी द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, मीन्स बाय वे ऑफ इंक्रीजिंग। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या हुआ? हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुई, जस्ट बिकॉज आपके पास जो रिसोर्सेज थे, इफ यू आर नॉट केपेबल इनफ टू मेक बेनिफिट ऑफ दैम रिसोर्सेज, देन यू कैन ईजिली बाय इट फ्रॉम अनादर इकोनॉमी। तो ये बेनिफिट मिल गया। नेक्स्ट वुड बी द बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटिशन, मीन्स यू कैन ईजिली गेट द बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटिशन। मीन्स कॉम्पिटिशन जो होता है, विद द हेल्प ऑफ कॉम्पिटिशन, या फिर इफ़ यू आर गेटिंग इन टू अ कॉम्पिटिशन, देन यू कैन ईजिली गेट इट्स बेनिफिट। आपको ईजिली उसका बेनिफिट मिल जाता है, जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग द क्वालिटी इंप्रूव्ड प्रोडक्ट। आपको क्या मिलता है? क्वालिटी इंप्रूव्ड प्रोडक्ट। क्योंकि कंपटीशन के रीजन से सब लोग क्या करते हैं? अपनी क्वालिटी को, प्रोडक्ट की इंक्रीज करते हैं, तो इसका बेनिफिट इकोनॉमी को भी होता है, प्लस कंज्यूमर्स को भी होता है। नेक्स्ट वुड बी इंप्रूविंग इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, मीन्स वॉट एवर वर द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, दे गॉट इंक्रीज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जस्ट बिकॉज इजीली क्या हो रहा था? फंड्स प्रोवाइड हो रहा था। देयर वर एंट्री ऑफ फ्री बैंक्स, मीन्स फॉरेन बैंक्स की एंट्री हो रही थी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। तो इफ़ योर इकोनॉमी इज नॉट केपेबल इनफ, या इफ दे डोंट हैव सफिशिएंट मीन्स, देन दे कैन इजीली बाय लोन फ्रॉम फॉरेन बैंक्स ऑल्सो। नेक्स्ट वुड बी फास्टर डिफ्यूजन्स ऑफ नॉलेज, मीन्स जिसके पास नॉलेज था वो इंसान पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लेते और उसका बेनिफिट क्या होता था? इकोनॉमी को अवेलेबल हो पाता था। दिस वॉज द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर किसी को कोई टेक्निक आती है तो आप इजीली ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वुड बी इंक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट डेवलपिंग नेशंस, मीन्स हमने क्या करा? ऐसे एक्सपोर्ट्स को किया जो हमारी इकोनॉमी को क्या कर रहे थे? डेवलप। तो इट इज़ वन ऑफ द बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या ये ऑब्जेक्ट था ग्लोबलाइजेशन का जो अचीव्ड हुआ था। बेसिकली यू आर गेटिंग इनटू, या फिर इंटरेक्टिंग विद अ ग्लोबल इकोनॉमी। आप ग्लोबल इकोनॉमी से इंटरेक्ट करते हो तो यू आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ योर इकोनॉमी। प्रोडक्शन, आपको प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलता है, इसके थ्रू आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी रिड्यूस हो जाती है, टेक्नोलॉजी का एडवांस मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। नेक्स्ट वुड बी द पॉलिसी मेजर्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो क्या क्या पॉलिसी मेजर्स है? तो वन इज इंक्रीज इन फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन। तो इंक्रीज इन फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन यानी कि आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी क्या मिल रहा था? बेनिफिट। यानी फॉरेन इकोनॉमीज जो है जिनके पास फंड था, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द बेनिफिट, या फिर दे आर जस्ट ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू दी
economic resources, so you can easily make its production. Next would be the partial convertibility of rupees, means there would be the converting of the rupees, means you can easily convert it. आप क्या कर सकते हो, आप फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो अपनी करेंसी को, अपनी अकाउंट को, या अपनी जो भी मनी आपके पास अवेलेबल है, तो वो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़ वुड बी एप्लीकेबल। तो ग्लोबलाइजेशन का उसमें भी बेनिफिट हो पाया था कि हम दूसरी इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी की करेंसी में। नेक्स्ट वुड बी द बेनिफिट की लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, मीन्स इट वाज द ट्रेड पॉलिसी या ग्लोबलाइजेशन जो था उसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म वे के अंदर मिला, जस्ट बिकॉज वॉट एवर द प्रोडक्ट्स विच वर नॉट बीइंग प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी कुड इजीली बी गेट बाय देम, ठीक है। तो दिस वाज द बेनिफिट दैट लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज वर देयर, सो दैट दे कैन इजीली मेक ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो वॉट एवर वर द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जस्ट लाइक सिल्क का हो, स्पाइसेस का हो, किसी भी चीज़ का, तो दे कैन इजीली एक्सपोर्ट इट, और जो चीज़ उनको चाहिए उसको इजीली क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वुड बी द रिडक्शन इन टैरिफ, सो यू कैन इजीली से कि टैरिफ जो था, टैरिफ यानी क्या होता है कि टैरिफ यानी अगर आपने कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगा के रखा है अपने मैन्युफैक्चरिंग पे किसी भी चीज़ पे, तो इट वाज आल्सो गॉट रिड्यूस, जो हमारा जो टैरिफ था वो क्या ये हो रहा था, रिड्यूस्ड हुआ था। तो इसका भी बेनिफिट मिला, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट वाज इंकरेजिंग इन अ सेक्टर, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। पहले क्लोज थी, यानी आपको ही प्रोडक्शन करना है, आपको ही कंजम्पशन करना है, बट नाउ दे कैन यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस एंड यू कैन एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट, और आप बाहर से भी कुछ अंदर लेके आ सकते हो। तो रिडक्शन हो रहा था किसका, टैरिफ का। नेक्स्ट वुड बी अदर मेजर जस्ट लाइक टू रिस्ट्रिक्ट द स्फेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर, टू इनकरेज डिसइन्वेस्टमेंट इनकरेज हुआ, ठीक है। फिर उससे सिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो रीजेन्युएट हुई, यानी कि उनको थोड़ा सा सोर्स मिला, कैपिटल फंड मिला। नेक्स्ट टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ द डी नेशनलाइजेशन एंड टू प्रोवाइड मोर ऑटोनॉमी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है वो इंक्रीज हो रही थी। ऐसे काफ़ी बेनिफिट्स होते गए थे, ठीक है। तो होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आप ये प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बीच का डिफरेंस देख लीजिएगा। नेक्स्ट वुड बी द मॉडर्नाइजेशन, जो फोर्थ एस्पेक्ट था वो पढ़ लेते हैं हम। तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या होता है कि यू आर गोइंग टू यूज मॉडर्न टेक्निक्स, मीन्स ऑल टेक्निक्स और प्रोडक्शंस वुड नॉट बी यूज देयर, यू आर गोइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यू आर गोइंग टू यूज़, है ना। आप जो भी मॉडर्न टेक्निक्स का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का या मॉडर्न एडवांसमेंट का यूज़ करते हो, तो इट वुड बी द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। जस्ट अज्यूम, जैसे अगर हम बात कर सकते हैं इसकी मीनिंग की, तो द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गिव्स मोर एम्फोसाइसिस ऑन दी मॉडर्नाइजेशन, जो नया इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था उसने सबसे ज़्यादा किस पे एम्फोसाइज किया था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, so that they can capable enough to face the competition easily, they can benefit of the sorry they can avail the benefit of competition। कंपटीशन का स्टूडेंट याद रखिएगा, बेनिफिट भी होता है, ड्रॉबैक भी होता है, इट्स अप टू यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ इट, आप टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट से बेनिफिट लेते हो या ड्रॉबैक लेते हो। नेक्स्ट होता है प्रायोरिटीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं प्रायोरिटीज ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म क्या थी, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, आप पढ़ सकते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करना था, टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना था, टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट, यानी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था उसको अनफेवरेबल को फेवरेबल की कंडीशन में लाना था, इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, दीज वर दी प्रायोरिटीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये हमको ये काम करना था इकोनॉमी में, इट मीन्स दैट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करना था। नेक्स्ट टू इम्प्लीमेंट द एफिशिएंटली प्रोग्राम्स, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स बनाते जो इरेडिक करे पॉवर्टी को, यानी पॉवर्टी खत्म हो जाए। टू अडॉप्ट लिबरल पॉलिसीज सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, टू मेक साइजेबल इन्वेस्टमेंट देयर शुड बी द इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, सो दैट हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर डेवलपमेंट हो पाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो। टू इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, वो इंक्रीज होने चाहिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, सो दैट कि पर्सन जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर सके, अगर उनके पास इंश्योरेंस, अगर आपको किसी चीज़ में इंश्योरेंस मिलती है, तो यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट आउट अमाउंट इन इट। बट अगर आपको कोई इंश्योरेंस नहीं देता है कि हाँ हम नहीं देते आपको इंश्योरेंस, तो आप उस चीज़ को सेफ्टी के साथ यूज़ करोगे, नहीं करोगे, यही चीज़ था। तो प्रोवाइड इंश्योरेंस। टू मेक स्ट्रक्चरल चेंजेस इन बैंकिंग सिस्टम चेंज हुआ। टू इम्प्लीमेंट द वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वैट एड हुआ, जिसके थ्रू क्या हुआ, कास्केडिंग इफेक्ट्स रिड्यूस्ड हो गए थे, ठीक है। तो दीज वर दे सम प्रायोरिटी सेक्टर। नाउ लेट्स डिस्कस द इकोनॉमिक पॉलिसी के एडवांटेजेस बोलो, फेवरेबल पॉइंट्स बोलो, ये पढ़ लेते हैं। वन इज रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मीन्स द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, या फिर हम बात कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी जो थी उसकी रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो रही थी, इंक्रीज हुई थी, ठीक है। तो ड्यूरिंग टू द पास्ट 4 decades द इकोनॉमिक प्लानिंग इंडियाज जीडीपी वाज 3.8% पर एनम एंड पर कैपिटा इनकम वाज 1.8% पर एनम। then rates of the far behind to the rates of other Asian countries, ये दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी जो थी वो चेंज थी,
Next would be the competitiveness in the industrial sector, means with the help of liberalization, privatization, globalization, the competitive structure of Indian economy was increasing. Next would be the reduction in poverty and equality, means all the inequalities were there, they were also reduced, means poverty was removed. Okay, so these were the point of benefits, means whatever the point of benefits for LPG, या फिर economic reforms were listed there. Next would be increasing efficiency of public sector undertaking, means there were large public sector undertaking, so we need to focus on increasing their efficiency, means their profitability was increasing, their output was also increasing, so it was the benefit of economic reforms. Next would be the advantages of foreign technology, means if there is any technology which decreases your cost of production, then automatically you are going to use that particular technology, है ना. तो यही हो रहा था कि with the help of LPG we are going to take advantages of foreign technologies which decreases our cost of production, तो इससे ऑटोमेटिकली इकोनॉमी को क्या मिला, बेनिफिट मिला. Simplifications of foreign trade, means the restrictions or new economic policies were laid to increase the foreign trade, इससे foreign trade हमारा क्या हो रहा था, increase, just because tariff reduce हुआ था, काफ़ी benefits हुए थे. नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड द डाइवर्सिफिकेशन, सो ऑल द इकोनॉमीज वर एक्सपैंडिंग. ठीक है, आपको पता है कि इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो रही थी, एक्सपैंड होती जा रही थी. और MRTP एक्ट आ गया था, तो उसके बाद हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और MRTP एक्ट में जो अमेंडमेंट आए थे, इससे डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा था. Next was the encouragement to private sector, means with the help of privatization, government was focusing on increasing our private sectors. So it also giving the benefits to the economy as a whole. तो इससे इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा था और बेनिफिट मिला. नेक्स्ट would be the development of small industries. So all the small and medium scale industries were there, so they are getting developed just because they had just changed the minimum paid up share capital for that. ठीक है, तो it was also getting the benefit to economy. Development of small industries के बाद है reduction in fiscal deficit, as we earlier told you that BOP or were unfavorable in the beginning, so that give rise to increase या फिर to make a new economic reforms. तो इसी BOP हमारा नेगेटिव जा रहा था, तो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने के बारे में सोचा था, विच गिव राइजेस, और इससे हमारा फिजिकल डेफिशिट भी रिड्यूस हुआ है, वी आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट. बट इट डजेंट मीन स्टूडेंट कि इसके सारे फायदे ही थे, कुछ नुकसान भी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा एक टेक्नोलॉजी का चेंज ज़्यादा फेवरेबल हो ज़रूरी नहीं, कभी कभी चेंज भी ला सकता है. ठीक है, तो इसके कुछ ड्रॉबिक्स भी थे जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. रिडक्शन इन इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीन वट एवर वर द इम्बैलेंस सिचुएशंस इन द पेमेंट, दे ऑल्सो गॉट रिड्यूस. दिस वुड द कंट्रोल ऑन राइजिंग प्राइजेस, सो वट एवर वुड बी द प्राइजेस, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन की प्राइजेस हो रही थी वो राइज हो रही थी, उसको अपन क्या कर रहे थे, इजीली कंट्रोलेबल थी. नेक्स्ट वुड बी द मार्केट एक्सपेंशन, सिंपली यू कैन से कि इफ देर आर मोर इंडस्ट्रीज देन देर वुड बी द मोर मार्केट, सो देर वॉज the expansion of market. Next would be the promoting the flow of foreign investment, mean foreign investment was also getting into our it, हमारी इकोनॉमी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो रहा था विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, सो अबव आर द पॉइंट्स विच टेल्स यू अबाउट दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अवर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हुई थी. थैंक यू.